नेक्स्ट स्पीकर माननीय सदस्य डॉक्टर सिकंदर कुमार 10 मिनट्स। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स एप्रोप्रिएशन बिल 2025 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी द्वारा जो सदन में प्रस्तावित की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और समर्थन इसलिए, अगर हम पिछले एक दशक को देखें तो पिछले एक दशक में जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल विकास हमारे देश में हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का हर क्षेत्र, हर वर्ग का संतुलित और समावेशी विकास हुआ है, और उसका श्रेय किसी को जाता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 में अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच में 72 अनुदान और 1 विनियोग शामिल है, जिसका कुल योग 1,32,268.85 करोड़ है। इसमें से 31% में शुद्ध नगद व्यय अतिरिक्त व्यय शामिल है, जबकि 69% को मंत्रालयों विभागों की बचत या बढ़ी हुई वसूली प्राप्तियों के माध्यम से पूरा किया जाना है। ये जो अनुपूरक मांगें वित्त मंत्रालय ने रखी हैं, जो हमारे अभी कुछ विभिन्न मंत्रालयों, विभिन्न विभागों के जो विकासात्मक योजनाएं चली हैं, उनको पूर्ण करने के लिए और विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हैं। इसलिए मैं इस जो मांग माननीय वित्त मंत्री जी ने रखी है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से भारत सरकार के उस दृष्टिकोण की सराहना करना चाहता हूं, जिसने पिछले एक दशक में भारत की विकास गाथा को नई दिशा और गति प्रदान की है। जब हम आज अनुदान की मांगों और उनके औचित्य पर चर्चा कर रहे हैं, तब यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि मोदी सरकार ने किस प्रकार सीमित संसाधनों के बावजूद आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता और विकास के समन्वित मॉडल को हमारे देश में स्थापित किया है। 2014 के बाद से भारत ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 142वें स्थान से बढ़कर 63वें स्थान पर पहुंचा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.2 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिले। स्वच्छ भारत मिशन से 11 करोड़ से अधिक शौचालय बने, जिससे स्वास्थ्य और गरिमा दोनों में सुधार हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत 90% सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर देश है। गति शक्ति योजना और पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शुरू हुई है। अगर मैं आर्थिक विकास के बारे में कुछ कहूं तो भारत आज विश्व की जहां चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये संकल्प हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 लगभग 8% से अधिक है, जो G20 देशों में सबसे ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014 से अब तक $950 बिलियन से अधिक पहुंचा, जिसमें 65% से
अधिक निवेश मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पीएम गति शक्ति ने मिलकर भारत को निवेशकों का सबसे पसंदीदा देश बनाया है। कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन 2024 में 330 मिलियन टन से अधिक खाद्यान्न उत्पादन और किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मान्यवर, अगर वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा योगदान वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता स्थापित करना रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से अब तक 35 लाख करोड़ से अधिक सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचे और जिसके अंतर्गत 2.75 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। जनधन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले। वित्तीय समावेशन का यह सबसे बड़ा अभियान रहा और ये सफल अभियान ये रहा। जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की संकल्पना को जहां साकार किया, जिससे कर संग्रह में वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी आई। जहां जीएसटी के पहले 4 स्लैब थे, अब 4 को घटाकर 2 स्लैब किए, 5% और 18%, और 99% प्रोडक्ट को जो है वो 5% की रेट में लाया गया और 90% प्रोडक्ट को जो है वो 18% की दर में जो लाया गया। और वन नेशन वन टैक्स की ओर जो है वो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा और फिजिकल डेफिसिट को नियंत्रित रखते हुए सरकार ने सामाजिक योजनाओं और पूंजीगत व्यय दोनों में संतुलन बनाया रखा। जहां फिजिकल डेफिसिट 2024-25 में 5.4% था और उससे घटकर जो है वो 4.9% रहना, और रेवेन्यू डेफिसिट 1.9% से 1.5% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट 1.3% से 0.8% ऑफ जीडीपी। मैं समझता हूं कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र के जो है वो एक इंडिकेशन है। जहां तक सामाजिक और मानव विकास ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ जहां मिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया। महिला सशक्तिकरण योजनाएं जहां उज्ज्वला योजना, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना से 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को सीधा लाभ मिला। और महोदय, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत की क्रांति को गति प्रदान कर रहे हैं। रोजगार सृजन, आर्थिक वृद्धि और वैश्विक स्तर पर भारत की उपस्थिति को मजबूत कर रहे हैं। एमएसएमई उद्यमियों को जहां 52.37 करोड़ मुद्रा ऋणों के माध्यम से 33,65,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पंजीकृत एमएसएमई में 38% महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई है जो बढ़ती नारी शक्ति को रेखांकित करते हैं। यह अनुदान कुशल श्रम शक्ति के सृजन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और राष्ट्र की जनसंख्यिकी लाभांश को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आत्मनिर्भर, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग के रास्ते पर अग्रसर है। अनुदान की मांग केवल खर्च नहीं बल्कि भविष्य का निवेश है। नए भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम मोदी सरकार के अनुशासन, सुशासन, वित्तीय अनुशासन और विकास दृष्टि ने यह सिद्ध कर दिया है कि सही नीति और नियत से भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है। यह जो वित्त मंत्री ने अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव सदन में रखा है, मैं पुनः उसका समर्थन करते हुए और आप सबसे भी इसका समर्थन करने की अपील के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप